हमें सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं का नज़ारा देखने को मिलता है। सुंदर सा खिला हुआ फ्लावर जो गुलाब जैसा है। तो हर मोड़ पर आपको प्रकृति के नए रंग देखने को मिलते, बहती नदियों का शोर सुनाई देता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण तो 50 मिलियन साल पहले हुआ था, जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तो कारगिल यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर। ये डेजर्ट भी खिलखिला उठता है, हंस उठता है। जब हवा चलती है तो इसके भी हरे हरे पत्ते झूम उठते हैं। तो इन गेहूं के खेतों को लग रहा होगा देख के आपको कि मैं गंगा यमुना के प्लेन्स में हूँ। अच्छा, 1999 के वॉर में तुम तो नहीं होगी ना? लोग कुछ बताते हैं तुमको उसके बारे में? तुम्हारे चिल्लाती एकदम जून की तपतपाती हुई धूप है यहाँ पर। अच्छा, तो मुझे वाजवान के बारे में कुछ बताओ। कश्मीर आपको डिफरेंट वैरायटीज मिल जाते हैं। ये नदी है सुरु रिवर, मैक्सिमम मेजोरिटी सलमान की है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा, तो अब मैरिज का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं का नज़ारा देखने को मिलता है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ और उनके बीच बहती नदियाँ, मानो प्रकृति ने अपनी कलाकारी की सारी सीमाएं यहाँ आकर तोड़ दी हों। रास्ते में आते हैं कई छोटे छोटे गांव, जिनकी संस्कृति और सादगी हमें अपनेपन का एहसास कराती है। तो रास्ते में चलते चलते कभी कभी आपको बहुत खूबसूरत कुछ मिल जाता है। बर्फ़ तो ठीक है, लेकिन इस बर्फ़ के बीच में ये सुंदर सा खिला हुआ फ्लावर जो गुलाब जैसा है, लेकिन उसका बस एक ही हिस्सा खिला हुआ है। कलियाँ भी आपको एकदम गुलाब सी लगेंगी इसकी, लेकिन ये फूल ब्लूम में भी अपना बस वन ही लेयर इसके पेटल्स का खुला हुआ है। और इसके पत्ते भी जैसे हमारे नॉर्मल गुलाब से छोटे हैं, बट वैसे ही कांटेदार हैं। बहुत खूबसूरत। लेह तक का सफ़र किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जब आप इस मार्ग पर यात्रा करते हैं तो हर मोड़ पर आपको प्रकृति के नए रंग देखने को मिलते हैं। सड़कें यहाँ पर आकर एक अद्भुत यात्रा का अनुभव देती हैं, जो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई ये सड़कें कभी तीखे मोड़ ले लेती हैं तो कभी सीधे हो जाती हैं। हर मोड़ पर एक नया दृश्य आपका स्वागत करता है। कभी कभी सड़कों के किनारे बहती नदियों का शोर सुनाई देता है, जो इस यात्रा को और भी खास बना देता है। लेह तक की यात्रा में हम हिमालय की अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाओं को देख सकते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण तो 50 मिलियन साल पहले हुआ था, जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। इस विशाल टक्कर के परिणाम स्वरूप समुद्र तल में जमा तलहटी परतें उठकर ऊंचे पर्वतों में बदल गई। यही कारण है कि हिमालय के पर्वतों में हमें समुद्री जीवों के जीवाश्म भी मिलते हैं। तो कारगिल यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और हम लोगों को एक ऐसा जगह मिला है। वैसे तो स्टार्टिंग से ही ऐसे दिख रहा है, बट अचानक से सडनली यहाँ पे एक गांव है, जिसकी वजह से या फिर इसी वजह से यहाँ पे गांव बसा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर कितना सुंदर बारले की खेती हुई है, और लहलहाते एल्पाइन फॉरेस्ट भी आपको ऊपर दिख रहे हैं जो पतले पतले हैं, और डिफरेंट तरीके की बायोडाइवर्सिटी आपको दिख रहा है। सड़क के किनारे ये पेड़, कहते हैं कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट है, मानते हैं कि वो कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन मौसम जब जून का आता है, गर्मियों का, तो ये डेजर्ट भी खिलखिला उठता है, हंस उठता है। जब हवा चलती है तो इसके भी हरे हरे पत्ते झूम उठते हैं। यहाँ भी नदियाँ लहलहा के बहती हैं। मानते हैं कि 6 महीने वो बर्फ़ बनी रहती हैं, लेकिन मैक्सिमम जब ये टाइमिंग आता है उनका, तो वो भी खुल जाती हैं, जैसे कि कुछ बहुत दिन से जमा हुआ हो और एकदम से धीरे धीरे फिर पिघलने लगे जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है। तो और ऐसे ही हमारे सारे प्लांट्स। तो इन गेहूं के खेतों को लग रहा होगा देख के आपको कि मैं गंगा यमुना के प्लेन्स में हूँ या पंजाब में हूँ, लेकिन आप ये भूल कर रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रांस हिमालय रेंज में हूँ, जो कि जास्कर रेंज है। जास्कर रेंज दुनिया का जाना माना कोल्ड डेजर्ट है, और इस डेजर्ट में भी लोगों को खाने के लिए एक स्पेशल तरीके का ग्रास, जो कि हमारा फेवरेट है, गेहूं, कितने पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे उगा हुआ है। सबसे खूबसूरत बात कि इस गेहूं के खेत में आप देख सकते हो कितना सुंदर सुंदर प्लांट्स लगा हुआ है। ये एकदम से आपके एस्थेटिक ब्यूटी को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, और यहाँ के लोगों को पर्याप्त अन्न भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कारगिल में रूम ले लिया है, जैसा कि हमने दिखाया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कपड़ा था जो काफ़ी दिनों से गीला था, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप मिली है हम लोगों को।
और 3-4 दिनों से तो बारिश ही हो रही थी। जब से जम्मू से निकले वहीं पे बादल दिखना स्टार्ट हुआ, तो आज जाके थोड़ा मौसम सही हुआ है, जिसकी वजह से मतलब थोड़ा हमारा कपड़ा सूख रहा है। मैं भी खुद अपना बाल वगैरह वॉश करके धूप में बैठी हूँ। तो यहाँ पे हम लोग 4th फ्लोर पे बैठे हैं और हमारे सामने पूरा जांस्कर रेंज है। आप पीछे भी देख सकते हो, पूरा का पूरा जांस्कर रेंज दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे पूरे घर है और कारगिल में अभी हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे भी हैं, तो बहुत शोर शराबा बिल्कुल नहीं है। वैसे कारगिल सेकंड लार्जेस्ट सिटी है आफ्टर लेह लद्दाख का, लेकिन क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत आइसोलेटेड हम लोग प्लान नहीं बनाए थे कि हम लोग को कारगिल में रुकना है, कारगिल से थोड़ा दूर रुकना है, ये प्लान था। लेकिन इतनी सुंदर नदी हम लोगों को मिली, इतना सुंदर व्यू मिला और इतना अच्छा होटल मिला, तो हम लोग रुक गए। और धूप सबसे ज़्यादा हम लोग को अट्रैक्ट किया। आज का दिन पूरा डेडिकेट होता है सन गॉड को, क्योंकि अगर उनकी वजह से ही हम लोग एंजॉय कर पाए हैं आज, क्योंकि मौसम इतना ठंडा हो जाता है ना। वैसे भी बहुत ठंडा था, जैसे हम रुक रहे थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी थी, फिर चल रहे थे तो ठंडा लगने लग रहा था। अभी भी हम लोग यहाँ सिर्फ इसलिए बैठे क्योंकि हवा का तेज़ स्पीड है, अदरवाइज़ आप देख सकते हो कि कितनी चिलचिलाती एकदम जून की तपतपाती हुई धूप है यहाँ पर। सो यार ये धूप अच्छा लगता है क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बहुत तेज़ धूप है और बहुत तेज़ हवा है। तो जब तीनों मिक्सचर होते हैं और तीनों साथ में इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं तो ये धूप भी अच्छा लगता है और ये हवा भी और ये टेम्परेचर भी। फिर शाम को हम लोग जाएंगे, इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे अपने फूड के लिए, और नदी को भी एक्सप्लोर करेंगे। जस्ट होटल के सामने ही नदी बह रही है। तो हमारे सामने जो शहर आपको दिख रहा है ये है कारगिल शहर, कोचिन कारगिल जो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। तो ये बहुत ही कंजस्टेड है, काफ़ी बड़ा शहर है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लद्दाख का लेह के बाद ये सबसे बड़ा शहर है हमारा। और दिक्कत ये हुई है यहाँ पे कि पूरा शहर घूमने के बावजूद भी आपको कोई फ़ास्ट फूड सेंटर नहीं मिला है जो कि प्योर वेजिटेरियन हो, बिकॉज़ मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पे मुस्लिम है, जिस वजह से ये दिक्कत होता है हमें कि फ़ूड मिल जाए। अभी तक तो ऐसी दिक्कत नहीं हुई, यहाँ तक कि कश्मीर में भी, श्रीनगर में, ये सब में कोई दिक्कत नहीं हुआ। और बीच में तो आर्मी कैंप भी था हमारे पास जहाँ पे प्योर वेज खाना मिला हमें, बट यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो यस, एक छोटा सा हम लोगों को रेस्टोरेंट टाइप का मिला है, यहाँ पे पकौड़ियाँ पहले से बना के रखा है ये लोग, एंड अभिषेक इज़ टेकिंग दैट। उसको थोड़ा सा वो गर्म करके दे देंगे क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। हम लोगों ने बस एक प्लेट चावल दाल खाया था उस समय पे। इज़ लाइक स्वीट्स वी कैन टेक, और ये हमारी है, हाँ वेरी कॉस्टली इट इज़। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो ठंडा प्रदेश हमेशा से ड्राई फ्रूट्स के लिए फेमस होता है, और यहाँ पे डिफरेंट तरीके के हमें ड्राई फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, खजूर भी यहाँ पे डिफरेंट तरीके का है, अखरोट भी इन लोगों ने छील के रखा हुआ है, और एक चीज़ तो एप्रीकोट, देखो यहाँ पे इस तरीके के पैकेजेस हैं जो मैक्सिमम ये सारी चीज़ें यहीं पे हुई हैं। एक स्पेशल चीज़ है यहाँ पे जो कि एप्रीकोट कही जाती है, जो सिर्फ इसी इलाके में होता है। हमारे यहाँ पे तो ये वाला ड्राई फ्रूट पहुँच भी नहीं पाता है। एंड हियर पीपल आर कंज्यूमिंग देयर मिनरल्स एंड वाइटामिन्स थ्रू ऑल दिस ड्राई फ्रूट्स ओनली, क्योंकि फ्रूट्स तो खा नहीं सकते आप ना, पूरा एकदम दांत ठंडा हो जाता है यहाँ पे। इस तरीके के पैकेजेस में देखो ये मिक्सड हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं सारे के सारे। हम लोगों ने भी अपने लिए पिस्ता वगैरह ले रखा है क्योंकि फ्रूट्स तो हम खा नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वैसे हमारे पास था, बादाम, किशमिश एंड काजू, बट इतना ही 3 से 4 ही जानते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटीज़ मिल जाते हैं, तो इनको भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं इफ़ वी आर कमिंग हियर। जैसा कि हमने बताया कि हम कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पहुँच चुके हैं, और ये जो नदी हमारे पास बह रही है ये नदी है सुरु रिवर, जो कि जांस्कर वैली से निकल के आ रही है। वहाँ पे ग्लेशियर है और वहाँ से ये निकल के आ रही है, और ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, कारगिल जो शहर है मेन टाउन इसका, ये यहाँ पे बहुत सारे इसके ट्रिब्यूटरी सुरु में मिलती हैं, और फिर ये सुरु रिवर पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। आप देख सकते हो कि मैं एक ब्रिज पे खड़ी हूँ जो कि सुरु रिवर के ऊपर बना हुआ है। ब्रिज के इस साइड में है हमारा मेन शहर, और ब्रिज के इस साइड में है एक छोटा सा विलेज टाइप का एरिया जो कि दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक अच्छा सा ब्रिज डेवलप करा गया है। देख सकते हो इवनिंग को एंजॉय करती हुई कुछ लड़कियां हैं हमारे आसपास। तो हम डेमोग्राफिक्स की बात करें अगर इस कारगिल शहर की, तो मैक्सिमम मेजॉरिटी मुसलमान की है, मुस्लिम्स हैं, विच इज़ 70%। 17% हमारे हिंदूज़ हैं और कुछ बुद्धिस्ट पीपल हैं यहाँ पे।
तो ये भी जैसा कि हमारे सारे रूट्स जो हैं वो सिल्क रूट के एंशिएंट टाइम में काम आते थे, तो ये भी हमारा सिल्क रूट का एक इम्पॉर्टेंट हॉल्ट हुआ करता था कारगिल से। आप पीछे देख सकते हो, आपको ओल्ड स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे और पूरा बर्फ़ से जांस्कर जो रेंज है वो घिरा हुआ, उसका बर्फ़ की चोटियाँ भी ऊपर दिख रही होंगी। अब जांस्कर रेंज क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे हिमालयस की 3 रेंजेस हैं, लोअर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय। तो अब हिमालय को भी जो क्रॉस करके जो रेंजेस आते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहला जो ट्रांस हिमालयन रेंज पड़ता है उसको कहते हैं जांस्कर। आप देख सकते हो एकदम मतलब रेगिस्तान टाइप के इसके माउंटेन्स होते हैं, बड़े बड़े से भी हर टाइप के। और यहीं से खुद कारगिल से ही 2 रास्ते डाइवर्ज हो जाते हैं। एक जाता है हमारा नेशनल हाईवे 1 लेह की तरफ और एक जाता है रास्ता जांस्कर वैली की तरफ, जिसको सुरू वैली भी कहा जाता है। तो अभी तो हम लोग उस रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, वैसे वन ऑफ द प्रोमिनेंट एंड ब्यूटीफुल वो भी शहर है, बट इस समय तो हमारा नेशनल हाईवे 1 से ही हमें लेह की तरफ जाना है। तो यस, दिस इज़ द ब्यूटीफुल रिवर, दिस इज़ द ब्यूटीफुल सिटी विद द ब्यूटीफुल पीपल हियर एंड मोस्ट ऑफ द राइडर्स, मतलब कितने सारे राइडर्स हैं आप दिखाओ अभी, दे आर गोइंग बाय अ बाइक, सो मेनी ऑफ देम, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू द लेह। तो लेह जाने वाले जितने भी राइडर्स हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट हाल्टिंग पॉइंट भी हमारा ये शहर कारगिल बनता है। तो कारगिल के बारे में बस तो यही जानते थे कि कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, बट कारगिल शहर अपने आप में कितना बड़ा है, कितनी डाइवर्सिटी को लिया हुआ है, ये युद्ध को भले भूल गया हो लेकिन हम सब के दिमाग में वो युद्ध कंटिन्यूसली चलता रहता है। LOC के बहुत पास है ये शहर, खुद 9 से 10 किलोमीटर यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल है। और इसके बाद नो मैन लैंड भी आ जाता है, जहाँ पे मतलब बीच में कोई नहीं रहता है। वहाँ पे सिर्फ वहाँ के भी आर्मी डिप्लॉयड हैं उस साइड से और इंडियन आर्मी भी इस साइड से डिप्लॉयड हैं। तो हम डायरेक्टली नेशनल हाईवे 1 पर डायरेक्टली LOC के साथ साथ चलते हैं। तो ये काफ़ी आपको अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग डालता है। आपको एक बड़ी सी बाउंड्री, घर की बाउंड्री में हमें कैसे फील होता है वैसे एक बड़ा सा बाउंड्री आपको फील होता है यहाँ पे। और एक हॉस्टाइल कहा जाए, हॉस्टाइल नेबरहुड है हमारा, तो इसलिए एक फियर का माहौल भी होता है और एक प्रोटेक्ट करने की भावना भी रहती है कि नहीं ये हमारा है, इसे हमें प्रोटेक्ट करना है। हंटरमैन विलेज नाम का एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली हमारे इंडियन आर्मी के लिए एक विलेज है जो कि यहाँ से बहुत नज़दीक 6 किलोमीटर दूर पे है। उसकी कहानी ये है कि 1971 का जब वॉर हुआ था तो इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया था, उसको रिकैप्चर कर लिया था। जैसे 1948 के वॉर के समय वो बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान का पार्ट बन गया था, बट दैट इट बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। सो अभी भी ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि वो रिकैप्चर्ड विलेज है हमारा। सो हियर वी हैव आवर गेस्ट, लोकल गेस्ट फ्रॉम द कारगिल डिस्ट्रिक्ट। तो तुम मुझे ये बताओ पहले तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फातिमा सुमरा है। ओके, ब्यूटीफुल। अब ये बताओ मुझे कि तुम्हें इस डिस्ट्रिक्ट में कैसा फील होता है? हाउ डू यू फील? जैसे बचपन से तुम यहीं पे रही हो तो क्या तुम सिक्योर फील करती हो, सेफ? मुझे यहाँ बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा। यहाँ की जो हवाएं हैं वो बहुत ही अच्छी अच्छा, है। तुम कभी बाहर गई हो यहाँ से? हाँ, श्रीनगर तक गई हूँ। श्रीनगर तक गई हो, तो श्रीनगर से ज़्यादा सुंदर तुमको ये लगता है? अपनी जगह तो प्यारी है ना, फिर भी श्रीनगर कम नहीं है, वहाँ पे तो घूमने के लिए अच्छी अच्छी जगह है। अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? व्हाट डू यू नो अबाउट लाइन ऑफ कंट्रोल? लाइन ऑफ कंट्रोल पता है? बताओ क्या है लाइन ऑफ कंट्रोल? कोई बात नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल पता तो होना चाहिए तुम्हें। बताओ क्या है? क्या बताऊँ? अच्छा देखो, जैसे कि हमारा ये जो एरिया है इसके जस्ट बगल में पाकिस्तान है ना, तो वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, मतलब कि एक बॉर्डर बनाया गया है इंडिया और उसके बारे में। तो तुम्हें बताओ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तुमने ले रखा है, तुम्हारा फ्यूचर का क्या चॉइस है, क्या करना है? मेरा फ्यूचर चॉइस जो है केमिस्ट्री में वो करना है, क्या करना है? ऑनर करना है। तो यहाँ पे है, कॉलेजेस हैं? हाँ, कॉलेज है वहाँ, डिग्री कॉलेज। कौन सा कॉलेज है, क्या नाम है? डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, तो यहीं पे हो जाएगा आगे केमिस्ट्री की पढ़ाई भी, मतलब MSc हो जाएगा वहाँ से? नहीं, यहाँ पे तो यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद PhD करने के लिए हमें वहाँ जाना होता है। नहीं, पहले तो MSc करना होगा ना, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो कहाँ से करोगे? वो यहीं से करते हैं पहले। अच्छा अच्छा। ग्रेजुएशन भी वो यहीं पे करते हैं, पूरा ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, फिर PhD के लिए कहाँ जाते हो? वहाँ श्रीनगर? नहीं, हाँ, हमारे यहाँ पे एक वो यूनिवर्सिटी भी है ना। कहाँ पर? फुम्बुथांग। किधर है, किस साइड है ये? वहाँ पे, यहाँ से बस जैसे वहाँ अच्छा अच्छा, मतलब और स्कूल्स कितने हैं, प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे होगा लगभग 4, 5, 6, 7। अच्छा, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। हाँ। और गवर्नमेंट का तो चलता ही होगा। हाँ, और तुम्हारे कितने भाई बहन हैं?
मेरी एक भाई एक बहन है। अच्छा, सब पढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, दोनों और यहाँ पे गांव के लोग मतलब एजुकेशन को लेके क्या उन लोग का रवैया है? एजुकेशन के लिए तो बहुत सीरियस है यहाँ के सीरियस लोग। है ना, हाँ, डांटते रहते हैं पढ़ने के लिए। हाँ। इसका मतलब चीजें चेंज हो रही हैं, हाँ, पहले ही change होता हो रही था है, ना। पहले हाँ। इतना नहीं होता था। अभी पढ़ाई के लिए बहुत वो कंपटीशन हो रहे हैं ना, तो इसीलिए लोग भी बहुत मेच्योर हो रहे हैं इसके बारे में। हाँ हाँ, तो अब मैरिज का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे कितने एज तक ये लोग चाहते हैं कि बच्चियों की शादी हो जाए? पता नहीं मतलब जैसे फिर भी क्या है, जैसे कितना क्या चाहिए? जैसे हमारे साइड में होता है कि बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है आजकल तो मतलब शादी के बारे में ज़्यादा नहीं बोलते हैं, क्योंकि आजकल पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करने वो के लिए सोचते हैं कि कहते जॉब वगैरह हाँ, लग जाए तभी जॉब बच्चे की वगैरह, शादी तब हो। इसके बाद तो डिपेंडेंट। अच्छा, तो मुझे वाजवान के बारे में कुछ बताओ। कश्मीरी वाजवान क्या होता है? यहाँ पे होते हैं वो कबाब, रिश्ता, यखनी, यूँ सब और होता चार लोग मिलके खाते हैं एक साथ उसमें। हाँ। ये क्यों? है। ये हमारे रिवाज यहाँ का चार अच्छा, यहाँ पे एक करते हैं। फेस्टिवल से। हाँ। और कौन कौन से फेस्टिवल तुम लोग सेलिब्रेट करते हो? यहाँ पे हम ईद मनाते हैं, हाँ। मुहर्रम और सब वगैरह वगैरह। अच्छा, पीसफुलनेस रहता है ना? ऐसे तो कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं, कुछ? नहीं, नहीं, ऐसा अच्छा, कुछ नहीं। 1999 के वॉर में तुम तो नहीं होगी ना? लोग कुछ बताते हैं तुमको उसके बारे में, तुम्हारे घर वाले? वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा वो हो गई थी। खौफनाक हाँ, सिचुएशन। तुम तो खौफनाक। रही नहीं होगी, तुम्हारा तो डेट ऑफ बर्थ मैंने उसके इतना बाद। बारे में सुना नहीं, लेकिन हाँ। थोड़ा थोड़ा सुना। यहाँ पे थोड़ा यहाँ कुछ एरिया अच्छा, इंडियन हिस्ट्री वगैरह पढ़ा है तुमने अपने 6, 7, 8 में? पढ़ा है, लेकिन इतना लेकिन focus याद नहीं है। किया। सोशल हाँ, स्टडीज हिस्ट्री को में ज्यादा उतना ध्यान से वो पढ़ना नहीं है। होता है अच्छा, ना। इस नदी के बारे में कुछ बताओगी? ये नदी क्या है, कैसे है? वहाँ शुरू से आती है। सुरु नदी है। अच्छा, सुरु से आती ही है ये। हाँ, वो फिर यहाँ से वो क्या होता है, छुतुक प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ से बिकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये इंडस, इसको इंडस, इसी को सिंधु नदी भी कहते हैं क्या? हाँ। हाँ, कि सिंधु नदी कोई और है? अच्छा, तुम ले गई हो, ये बताओ। नहीं, तो अभी नहीं गए, जाने वाले हैं। कब जाने वाले हो? बस कुछ दिनों के बाद जाने वाले हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग कल जा रहे हैं वहाँ हाँ, पे। एग्जाम चल रहे हैं ना, तो इसीलिए नहीं सब लोग कहता होगा ना ये बहुत सुंदर जगह हाँ, है, वहाँ पे बहुत बहुत बड़ी बड़ी जगह है। प्योंग लेक वगैरह है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सब लोग डरा के रखे हैं कि ऑक्सीजन वगैरह कम हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोलते तो है, जो बाहर से आते हैं उन लोगों को थोड़ा ऑक्सीजन की कमी रहती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, घर वाले कुछ चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं? नहीं नहीं, घर वाले तो बहुत अच्छे हैं। प्रोग्रेसिव है ना, मतलब? खुद अकेले बैठती हूँ, मतलब अच्छी जगह है यहाँ पे, तो इतना नहीं, मतलब बहुत इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं नहीं करते नहीं हैं। नहीं, इतना नहीं करते। सही है, क्योंकि पहले टाइम पे ऐसा होता था, मतलब हम सारे इंडिया में होता था ऐसा, हाँ, तो उसकी वैसे बात होते हैं नहीं ना, है। पहले माँ बाप थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है ना बच्चों हाँ, को हाँ, लेके, हाँ, हाँ। कि यहाँ जाएंगे तो ये होगा, वहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत प्रोग्रेसिव। इंस्टाग्राम वगैरह चलाती हो सारा? मैं आपको फॉलो कर लूँगी ना आपके Instagram ठीक है में। ठीक है, तुम करना। हम लोग का एक चैनल भी है, शुभी है नबी, उसमें तुम्हारा इंटरव्यू भी आएगा, तुम उसको भी देखना। we have started this channel, आपका so you can वो see. देखो ना। तो आज पूरे दिन भर घूमने के बाद हम लोग को ये खाना मिल रहा है, मिक्स वेज है, लौकी, गाजर, मटर सब कुछ डाला हुआ है, रोटी है और ये रायतो है। टेस्ट कैसा है? सही है। एक हम लोग को वेजिटेरियन, उत्तराखंड वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिला है जहाँ पे अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। तो इसी के साथ आज हम लोग ब्लॉग को समाप्त करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर।